की जिंदगी बढ़ा दी। वो चाहे अलिफ हो, चाहे बे हो, चाहे सीन हो, चाहे दाल हो, कोई हो, जैद हो, बकर हो, जो मोहम्मद के सर पर आ जाए उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, उसकी कदर और कीमत बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ जाए, सिर्फ आखिरी लफ्ज रह गया, नीम को और परे किया, बाकी बचता है दाल। सच की बात है बेटे, सच की, और कोई मुश्किल बात ही नहीं कर रहा, आसान बात है, बिल्कुल आसान। इससे आसान क्या करूं कि अब नीम को और उठाया, अपने सर का ताज बनाया, बाकी बचता है दाल। ये जाना पहचाना का नाम है, जाना पहचाना का लफ्ज है दाल। नहीं समझ आ रही? इसके 12 मतलब है, मैं 2-4 आपको बताता हूँ। दाल का पहला महीना है दलील देने वाला, तो अल्लाह की दलील है, अल्लाह की, कि ये सारे के सारे मोहम्मद जो है अल्लाह की दलील है कि कोई है, कोई है तो अल्लाह है, अल्लाह के दीन के सारे हैं। दाल का पहला महीना दलील देने वाला। दाल का दूसरा मतलब रोशनियों का मंबा। इसलिए तो कुरान ने कहा सूरह अहज़ाब 22वां पारा उसके आयत नंबर 45 और 46 में अल्लाह ने खुद कहा, या अय्युहर रसूल, बेशक है या अय्युहन नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, उससे सिराजन मुनीरा, कि तू ही तो है मोहम्मद, तू ही तो सिराज मुनीर है, तू ही तो है रोशनियों का मंबा। और उसी मोहम्मद ने कहा हम सारे मोहम्मद हैं। भाई अपने अपने दौर के अंधेरों को खत्म करने के लिए हर दौर में एक मोहम्मद उठा। और दाल का दूसरा मतलब सुन लीजिएगा, आसान कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। आप जाते हैं घर, अस्सलाम वालेकुम मिजान, बाजी अस्सलाम वालेकुम, घर के घर, बाजी बड़ी भूख लगी है, क्या पकाया? माँ कहेगी, बहन कहेगी, जी बेटे मेरे दाल। दाल? वो तो मोहम्मद की दाल, मोहम्मद के अंदर है ना दाल। दाल तो समझेगी, इतने इतने बुजुर्ग हो गए दुनिया वाले, कोई दाल का महीना है? लोगों ने कहा जी इसका क्या मतलब? अलिफ बगैर मतलब के नहीं है, अलिफ का महीना है, एक का महीना है, जीन का महीना है, दाल का महीना, मतलब अलिफ का मतलब। कभी इशारा पूरी अलिफ में भी पढ़ा देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं मोहम्मद वाले, मोहम्मद के चाहने वाले। दुबई में मैंने अलिफ में पढ़ाया, आज तक लोगों ने वो याद रखा, जियो पर वो चला लेक्चर, याद रखना अलिफ का महीना है, अलिफ का पहला महीना मुज़क्कर, अलिफ का दूसरा महीना सीधा, अलिफ का मतलब, अलिफ कहते हैं सीधे को, मुज़क्कर को, अव्वल को, अलिफ कहते हैं रोशनी की लाइन को। जब आप बैटरी चलाते हैं ना, वो लाइन इधर इधर नहीं जाती, सीधी जाती है, सिराते मुस्तकीम को अलिफ कहते हैं। अलिफ का महीना अया, छुपा हुआ नहीं, जो अया हो, जो खुला हुआ हो उसे अलिफ कहते हैं, जो छुपा हुआ हो उसे अलिफ नहीं कहते। अया जाहिर, अलिफ नंगा, बिल्कुल खुला। अलिफ का महीना, इतना बे का महीना, इतना जीम दाल, हर एक लफ्ज का अपना महीना है, लफ्ज अपने मतलब रखते हैं। तो दाल का महीना क्या है? माँ ने कहा बेटे आज दाल पकी, दाल। कभी सोचा कि दाल को दाल क्यों कहते हैं? नहीं सोचा ना। तो ये दर ही ऐसा है जहाँ पे सोच पैदा होती है। भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद का दर ना होता तो ये अकलें दंगलूदा होकर मर जाती। यहीं से अकल और शऊर का पैगाम मिलता है। अब मैं बुजुर्गों से बात करता हूँ, जवानों से बात करता हूँ कि बेटे चने हैं चने, आपने तो घर चने लेकर गए, माँ ने या बाजार आप गए, आपने कहा ये क्या है जी? चने हैं। ये क्या है जी? चने की दाल है। आप कहेंगे भाई ये है चने, काले चने, ये है सफेद चने, ये दाल किस तरह बनती है? तो वो आराम से एक चीज बताएगा, मैंने टोटली भाई मंतकी बात कर रहे हैं, मंतकी, इसमें कोई गैर मंतकी बात ही नहीं है। भाई बात समझ में आ रही है ना? आपने कहा यार ये तो है काले चने, ये दाल और चनों में, उसने कहा भाई इतना नहीं तुझे पता? भाई जो पर्दे में हो ना, पर्दे में काला सा पर्दा है, इसके अंदर जो कुछ है ना अभी पता ही नहीं, तो उसे कहते हैं काले चने, दाल नहीं है वो। ये सफेद पर्दे वाला सफेद चने,
जब पर्दे को आपने दल लिया, पर्दे को खोल दिया, खोला पर्दे को, अब बीच में से जो निकला वो था चने, पहले से चने, वो है रिजक, रिजक 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 रिजक, खाने वाली चीज, रिजक है जिस्म का, वो चने, वो मांस, वो मूंग, ये है ना मूंगी, मूंग है, मांस है, राजमा है, दाल नहीं, वो साबत है। जब उनका लिबास उतरा, अब उस रिजक का राज आया हो गया। रिजक था अंदर छुपा हुआ, वो कपड़ा सा उतर गया, वो कपड़ा था ना काले रंग का था, सफेद रंग का उतर गया, उतर ही वो बन गई दाल। दाल पहले साबत को तो दाल नहीं ना बेटे कहोगे, वो कहोगे नहीं जी ये चने हैं, भाई ये तो चने हैं, दाल का बनी। जब रिजक का राज आया हो गया, रिजक का राज खुल गया, दाल से बंदो ओए होश के नाखून ले दुनिया, अब बोलो ना मोहम्मद, ओसो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, उल्लो ना मोहम्मद। मोहम्मद की दाल बता रही है, पहला मोहम्मद भी हमारे रिजक का राज, अली भी हमारे रिजक का राज। लोग कहते जी अली को कह लेते ये रिजक का रिजक, ओए अली पे तुम टेंशन ले रहे हो, ये तो सारे के सारे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हदीसों को यूं ना समझा करो, जब बात सुन लिया बाजीरा, समझो, अकल में बिठाओ कि मोहम्मद हमारे रिजक का राज, अली हमारे रिजक का राज, अली हसन हमारे रिजक का राज, हुसैन हमारे रिजक का राज, ये सारे के सारे हमारे रिजक का राज है। और बात इश्क की एक दास्तां और दुआएं खैर, मेरी बात अभी तो बस एक मैं एक इश्क की बात करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे हुए थे, जब उनकी कहानी पूरी अरूज पर थी, बैठे हुए थे, सामने देखा एक बुढ़िया औरत, बहुत बुढ़ी थी, वो ऐसे देखती, अपनी कमर को सीधा करके कहती वाह यूसुफ वाह, और जैसे सीधा होती गिर जाती, यानी इतनी कमजोर थी, असा के सहारे खड़ी होती, कहती वाह यूसुफ, गिर जाती। यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर से नजारा कर रहे थे, आपने कहा उठो उठो, देखते ही कौन है, गए उसके पास, कहा ए बुढ़िया तू कौन है, उसकी तरफ गौर नहीं किया, बस देखा कि कोई औरत है तो जाके पास खड़े हुए, कहा ए औरत तू कौन है। अब उसने जवाब दिया यूसुफ मुझे पहचाना नहीं। अच्छा कौन है तू, कह रही यूसुफ मैं जुलेखा। जुलेखा, अब बोला ना मोहम्मद याद रखना, ओसोना मोहम्मद याद रखना, आखिरोना मोहम्मद याद रखना, कुल्लोना मोहम्मद को याद रखते हुए इस बात को याद कर लेना। यूसुफ पहचाना नहीं, मैं जुलेखा। अब देखा उसकी तरफ, जुलेखा तू, वो तूने क्या हासिल कर लिया अपना। कहा यूसुफ बस तेरे प्यार में, तेरे इश्क में। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा चंबा हुआ, क्या कि मेरी तो सारी जिंदगी खराब करने की कोशिश की तूने, मेरे पे इतने तोहमतें लगाई, तुम मेरे से इश्क है तुझे। चंबा करके जुलेखा, ए जुलेखा तेरा अब क्या नजरिया, कहती अभी भी तुझसे मोहब्बत। बूढ़ी हो गई है, दांत कोई नहीं, नजर नीचे हुई रही है, कमर में खम है, और आवाज थरथरा रही है, टांगों में दम नहीं है और बाजू में दम नहीं है। यूसुफ तेरे से मोहब्बत। चंपे में कहते हैं ए जुलेखा आखिर तुझे वो क्या चीज नजर आई मुझ में कि तू अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है। कहा यूसुफ अल्लाह ने रूए जमीन पर तेरे जैसा प्यारा बनाया ही कोई नहीं, तेरे से ज्यादा प्यारा ही नहीं, मुझे तू प्यारा ही बड़ा लगता है। जब ये सुना तो गुस्से में आए कि तू मेरे हुस्न से प्यार करती है, तू तो जाहिल है, तू तो कम फहम है, तुझे इल्म ही नहीं, तू क्या कह रही है, रूए जमीन में मेरे जैसा अल्लाह ने बनाया
बोलती है, कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जुलेखा हूँ, जुलेखा। मिस्र पूरी दुनिया का खूबसूरत, मिस्र में सबसे खूबसूरत तू। यूसुफ क्या करूं, तू दिलो दिमाग से उतरता ही नहीं, बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, ज़ईफ हो गई, चाहत पूरी जवान है। नामे मोहम्मद को याद रखा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जुलेखा तू झूठ कहती है। कहा किस बात का, कि तू कहती कि मैं सबसे खूबसूरत, मैं सबसे प्यारा। कहा तो फिर बता, तुझसे भी कोई दुनिया में प्यारा है? कहा है। मैंने कहा मैं नहीं जानती किसी को जो यूसुफ से प्यारा हो, बता वो कौन है? कहा कोई है जो हमारे भी सरदार है, हमारे सरदार है। कहा मैं तो तेरे सरदारों को जानती भी, तेरा कौन सरदार? ये यकीन रखती हूँ कभी तू यूसुफ झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज मुझे बता तो सही तेरा कौन सरदार है? अब कहा मेरे सरदार का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद। अब मजा लेना इस नाम का, अब सुनना इस नाम की एक जादुई ताकत, एक पावरफुल ताकत। उसने कहा तेरे सरदार का नाम क्या क्या क्या? मोहम्मद। उसने अब 2 बार 3 बार लिया, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। यूसुफ क्या बताया अपने सरदार का नाम? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। यूसुफ एक दफा फिर बताना तेरे सरदार का नाम क्या है? तीसरी दफा जब पूछा, हजरत यूसुफ ने कहा मेरे आका हो, सरदार का नाम मोहम्मद। अब वो चुप हुई, मुस्कुरा के यूसुफ तू सच कहता है, और जिसका नाम इतना प्यारा है कि दिलों को सुकून देता है, वो बाकी तुझसे प्यारा होगा। ये कहना था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह का हुक्म आया है यूसुफ कि अल्लाह ने जुलेखा के दिल में नामे मोहम्मद मोहम्मद के खुद की नहीं, उसके नाम की मोहब्बत को देख लिया है। असल मोहब्बत की नहीं, असल मोहम्मद को तो देखा नहीं, अभी तो नाम की मोहब्बत हुई है। अल्लाह ने कहा है जुलेखा के दिल में मैंने मोहम्मद के नाम की मोहब्बत देख ली है, परख ली है। जुलेखा को कहे मांग इसके सिले में जो मांगना। हुक्म हुआ जुलेखा नामे मोहम्मद से मोहब्बत तेरे दिल में है। अल्लाह ने कहा मांग। औरत थी ना, औरत माई बहने अगर सुन रही है तो परेशान ना हो। उसने कहा नबी एक चीज नहीं फिर लूंगी, फ्री मिल रही हो। उन्होंने कहा 3 लूंगी, 3 कि अगर नामे मोहम्मद के सिले में कुछ देना है अल्लाह ने तो एक नहीं, मैंने 3 फायदे लेने हैं, 3 इनाम लेने हैं, 3 चीजें लेनी है। कहा बता। उसने कहा पहले नंबर पे नामे मोहम्मद का सदका, नामे मोहम्मद का सदका। अब बोलो ना मोहम्मद। याद रखना मोहम्मद के नाम का सदका उसने मांगा। कब मांगा? वक्त पहले का। यही तो वो मोहम्मद है जो वक्त पे नहीं, जो हर वक्त मदद करता है, हर किसी की मदद करता है। यही तो वो नाम है। उसने कहा मैंने पहले नंबर पे जो लेना है, अल्लाह से कहो इस नामे मोहम्मद का सदका मेरे गुनाहों को माफ कर। आम गुनाह किया था, चोरी भी कहती की थी, नहीं नबी पर, एक मासूम नबी पर तोहमत लगा दी थी, छोटा सा गुनाह था, बहुत बड़ा गुनाह। माफी किस तरह हुई? नामे मोहम्मद का सदका। अभी ये कहा हुक्म हुआ, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। कहा यू और क्या मांगना है? उसने कहा अब जो मांगना है वो ये मांगना है कि अल्लाह से कहो नामे मोहम्मद का सदका
मेरी ज़ईफ़ी को जुबान साथ नहीं दे रही, ये आंखों के आबरूएं नीचे गिर चुकी हैं, गर्दन सीधी नहीं है, कमर सीधी नहीं है, ज़ईफ़ हो चुकी हूँ। नामे मोहम्मद के सदके अल्लाह मुझे जवानी अता कर दे। अभी ये कहना था कि वो बूढ़ी औरत जिसका नाम जुलेहा था, 16 या 18 साल की, कड़ियल जवान हो गई। और आखिर में उसी नाम के सदके तीसरी चीज जो मांगी। इसलिए इस हदीस को आम ना समझिएगा, ये बाद में ही, इससे पहले भी लोग फायदा उठाते रहे हैं इसी नामे मोहम्मद का। कहा तीसरी बात ये कि अल्लाह से कहो नामे मोहम्मद का सदका मुझे मेरा महबूब यूसुफ अता कर दे। ये कहना था, हुक्म हुआ यूसुफ, जुलेहा के गुनाह भी माफ हो गए नामे मोहम्मद का सदका, इसे जवानी भी मिल गई नामे मोहम्मद का सदका। अब यूसुफ इससे निकाह कर ले। तो बस जब भी अल्लाह से मांगो गुनाहों की माफी, या मोहम्मद का सदका, या अली का सदका, या हसन का सदका, या हुसैन का सदका, 12 इमामों 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का सदका, गुनाह माफ होते हैं। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना है तो नामे मोहम्मद का वास्ता दो। अपनी कोई महबूब तरीन चीज लेनी है तो नामे मोहम्मद का सदका। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको नामे मोहम्मद का सदका अपनी अमा में रखे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इलाही आमीन तुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला